13 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सर्दी के दिन शुरू हो रहे हों या फिर सर्दी के दिन ख़त्म हो रहे हों, एफर्स यानी तेला एक ऐसा कीड़ा है जो कि आपके पौधों और फसलों की तबाही के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करता है। वक्त के साथ साथ बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं कि कीड़ों को हम किस तरह ऑर्गेनिकली कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने परसों एफर्स को मारने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। मस्टर्ड ऑयल, जिसको सरसों का तेल भी कहते हैं, जो सर में भी हम लगाते हैं, और कोई सा भी शैम्पू, लेकिन मैंने एंटीलाइज शैम्पू यूज़ किया और पत्तों के ऊपर नीचे हर किस्म के पौधे के ऊपर स्प्रे किया और एफर्स कुछ ही घंटों के अंदर मर गए, जो कि मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं था वो। क्योंकि सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं, टमाटर के पौधे लगाए होंगे, मिर्चों के पौधे लगाए होंगे, दूसरी सब्जियों के पौधे लगाए होंगे, उनके पत्तों के ऊपर इनका हमला रहेगा। अगर इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, ना फ्रूट लगेगा, ना फल लगेगा, ना पत्ते सही आएंगे। इसलिए 100% एक्सपेरिमेंट मेरा सही रहा। यूज़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके भी बताने वाला हूँ। ये वो सोडा बोतल है जिसके अंदर मैंने परसों ही स्प्रे यूज़ किया है, ऑयल डाला था और साथ में ये शैम्पू। हमने 1.5 लीटर वाली बोतल के अंदर 1 चम्मच डालना है मस्टर्ड ऑयल का। मैं आइडिया से ही डाल रहा हूँ। चावल खाने वाला चम्मच, वो वाला आपने ये वाला तेल लेना है, और 1 टीस्पून जिससे हम चीनी डालते हैं वो वाला 1 चम्मच हमने इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बस ये मैं इसी मकसद के लिए लेकर आया हूँ कि ये चेक करने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या ये कामयाब होगा या नहीं। केमिकल, पेस्टिसाइड, जहर से दूर रहने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये केमिकल ही है, लेकिन ये आँखों में चला जाए या पेट में चला जाए इसका कोई नुकसान नहीं है। कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं, कोई सा भी बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये यूज़ किया है इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब इसको पानी से हम भर लेंगे। इसके ऊपर झाग सी आ गई है क्योंकि इसके अंदर शैम्पू यूज़ किया है, उसकी झाग बन जाएगी। शैम्पू असल में इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज़ कर सके हम। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जैसे कि मिली बग, इसके ऊपर जो बाल होते हैं ना, वाइट सा पाउडर होता है, वो ऐसा पाउडर है कि उसके ऊपर जल्दी कोई भी चीज़ टिक नहीं पाती। कोई सा भी लिक्विड हम यूज़ करते हैं तो उसके बाल ऐसे हैं स्किन के ऊपर कि उसका जहर का असर जल्दी नहीं हो पाता। इसलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं जिससे वो चिपक जाए। मतलब उसके स्किन के ऊपर जो बाल हैं उसके ऊपर शैम्पू और तेल, ये दोनों चीज़ें जाएंगी तो वो चिपचिपा सा हो जाएगा। चिपचिपा सा होने की वजह से वो जहाँ पर बैठा हुआ है वहीं पर चिपक जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता से खाना ना मिलने की वजह से, ना चलने की वजह से वो मर जाएगा। मिलीबग के ऊपर 100% तो इसने काम नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर 3 से 4 स्प्रे हम करेंगे तो मिलीबग के ऊपर भी किसी हद तक हम इसी तरह कंट्रोल पा सकते हैं। ये एक देसी टोटका है। अगर केमिकल का स्प्रे करते हैं तो पहले स्प्रे से ही हम 100% रिज़ल्ट ले सकते हैं, लेकिन उन कीड़ों को मार कर फ्रूट के ऊपर या पत्तों के ऊपर जो केमिकल का स्प्रे हुआ है, जब पौधे के पत्ते जैसे कि सलाद के पत्ते हैं हम खाएंगे तो उसका असर हमारे पेट के अंदर जाएगा और हमें बीमारियां लगेंगी। इन चीज़ों का नुकसान नहीं है, इसका स्प्रे हम कर सकते हैं और मैंने किया और अच्छा रिज़ल्ट पाया। पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट और उसके बाद मैं ये करने का तरीका बताता हूँ। ये स्प्रे आप धूप में करें, छाँव में करें, दिन में करें या रात में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड हमें अक्सर रात के टाइम ही यूज़ करना पड़ता है या तब जब सूरज की हीट ना हो। इसको हम शेक करेंगे। ये ऑयल देख सकते हैं आप, ऑयल पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, इसलिए जैसे जैसे हम स्प्रे करते रहेंगे और इसको मिक्सअप करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, स्प्रे निकलता रहेगा और पत्तों के ऊपर ऑयली सी एक लेयर बन जाएगी जिसके अंदर झाग भी होगी, तो कीड़े चिपक कर ही मर जाएंगे। चलिए रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखिए जनाब, ये था वो हमारा टिंडा चपनी का पौधा। पत्ते आप देख सकते हैं कैसे लश ग्रीन है। परसों ही मैंने स्प्रे किया इसके ऊपर और पत्तों के बैक साइड पर बहुत सारे हरे हरे रंग के कीड़े थे जो कि पत्तों का रस चूसते हैं। उनको एफर्ट्स कहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो काले रंग में बदल जाएंगे। ग्रीन एफर्ट्स भी होते हैं, हरा तेला भी होता है और काला तेला भी होता है। तो तेला कोई सा भी हो, उनको मारने के लिए ये हम स्प्रे कर सकते हैं। ये ब्लैक जो दिख रहा है, ये कीड़े मरने के बाद में वो ड्राई हो गए हैं, तो अब ये इस तरह खुश्क होंगे, देन वो जड़ जाएंगे। जब वो नए नए होंगे, जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं, ये वाले आई थिंक नए हैं
मे भी ज़िंदा हों, मे भी ये भी मर चुके हों, लेकिन हम दोबारा से स्प्रे इसके ऊपर करेंगे। बहुत सारे कीड़े थे, ये देखिए ये भी मरा हुआ है, ये देखिए अभी ये ज़िंदा है। तो स्प्रे करने से चिपचिपा सा एक परत इनके ऊपर बन जाएगी पत्ते के ऊपर, देन वो कीड़े भी मर जाएंगे। मेरे इस पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो थी, इसके ऊपर भी मिलीबग का भी हमला था, ये देख सकते हैं वाइट वाइट सा। फ़िलहाल तो मुझे मिलीबग यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ये देखिए ये है मिलीबग, ये जो आपको दिख रहा है ना वाइट कलर का कीड़ा है, इसके ऊपर जल्दी कोई भी केमिकल का असर नहीं होता, क्योंकि केमिकल का असर या जहर का असर तभी होगा जब जहर उसकी स्किन के साथ टच होगा। इसके ऊपर बाल ही इतने हैं, पाउडर ही इतना है, और ऐसा पाउडर है जो एंटी मॉइस्चर है, वो गीला नहीं हो पाएगा, बल्कि वो स्लिप हो जाएगा और लिक्विड का असर नीचे तक उसकी स्किन तक जा नहीं पाएगा। इसलिए कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाए, चिपचिपी सी लेयर बन जाए, और कीड़े के ऊपर एक लेयर सी बन जाए ताकि वो हिल ना पाए। उसके पाँव भी साथ में चिपक जाएंगे और उसकी स्किन भी चिपक जाएगी, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, देन वो मर जाएगा। चलिए अब इसको यूज़ करके देखते हैं। मैंने टमाटर के छोटे छोटे से पौधों के ऊपर भी स्प्रे कर दिए, इसके ऊपर भी तेले का हमला हो रहा था। ये देख सकते हैं, ये काले रंग का कीड़ा आपको दिख रहा है, तो अब ये मर चुके हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया, इसलिए 2 दिन के बाद, परसों मैंने इसका स्प्रे किया था और आज है इसका तीसरा दिन, तो अब मैं दोबारा से स्प्रे कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक देसी टोटका अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका 100% पहली बार में रिज़ल्ट नहीं मिलता। जैसा कि हम देसी दवाइयाँ खाते हैं ना, तो एकदम से असर नहीं होता, बल्कि आराम आराम से असर होगा। अगर हम एलोपैथिक की गोली खाते हैं, अंग्रेज़ी दवाई खाते हैं, तो फ़ौरी असर मिलता है हमें, लेकिन फ़ौरी असर नुकसानदेह भी होता है। इसलिए जब भी आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करें, तो पहले ही यूज़ करने के बाद में आप ये मत सोचा करें कि 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप कुछ दिनों के बाद हमें दोबारा से वो चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी ताकि हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। तो अब इसको यूज़ करते हैं। अभी सूरज की हल्की हल्की सी धूप भी है, लेकिन नो इशू, हम स्प्रे कर देंगे, क्योंकि जो झाग है और जो ऑयल है वो पत्तों के ऊपर जम जाएगा। पत्तों के नीचे, ऊपर, टहनियों पर एक मरतबा अच्छे तरीके से स्प्रे कीजिए। बोतल को शेक करते रहिए ताकि ऑयल और जो झाग है वो भी साथ में बाहर निकले। ये रिपीट हर 2 से 3 दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है आपके पौधे को, और ना ही आपके पौधे की ग्रोथ रुकेगी इससे। तो आप भी जल्दी से यही लिक्विड बना लीजिए और आज ही इस पौधों के ऊपर स्प्रे कीजिए। कीड़ों का हमला हो या ना हो, आप स्प्रे करते रहा करें। अगर कीड़ों का हमला नहीं भी होता तो 7 दिन में एक मरतबा इसको रिपीट किया करें, ताकि हमारे पौधे कीड़ों से बच सकें। और अगर हमला हो गया है तो हर 2 से 3 दिन के बाद पत्तों के ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर आप इसका स्प्रे करें, ताकि एक लेयर बन जाए और कीड़ों का हमला ना हो सके। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।